Welcome to BJ Scholar YouTube channels. In the series of the solution of previous papers, now we will solve question number 3 part 2 of the paper फरवरी 2022 BCA Sem 1 पेपर मैथमेटिक्स फरवरी 2022. Solve the following system of equation using matrices. यानी कि मैट्रिसेस का यूज करते हुए आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं. तो ये हमारा यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं. सॉल्यूशन तो सबसे पहले लिखते हैं ए मैट्रिक्स. तो ए मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी, यहां से ये 1, फिर ये -1 और फिर -1. राइट. दूसरी मैट्रिक्स क्या, दूसरा रो क्या आएगी 2, फिर 1 और फिर 1. तीसरी क्या आएगी 1 -2 और 1. ये बहुत आपको ध्यान से लिखनी है. 1 -1 -1 2 1 1 और उसके बाद 1 -2 1. ये हमारी क्या बन जाएगी, फिर x y और ये हमारा बन गया z. किसके बराबर होगी ये हमारी, यहां से हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू 1 फिर 2 और फिर 4. राइट. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं कि a डिटर्मिनेंट क्या आएगा. तो यहां से शुरू करते हैं. इसको एक्सपेंड किससे करेंगे, आप किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हो. तो मैं R1 से एक्सपेंड कर लेता हूं. क्या करोगे आप, इसको एक्सपेंड बाय R1. R1 से एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 और एक माइनस अपनी तरफ से और माइनस के 2 ये हो गए. राइट. फिर माइनस अपनी तरफ से और -1 यहां से आ गया. उसके बाद ये वाली रो, सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दोगे तो 2 1 जा 2. देखो किसको किससे मल्टीप्लाई करा, इस 2 को इस 1 से, फिर 1 -1 यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा. राइट. इसके बाद लास्ट वाली वैल्यू, इसमें ये वाला कॉलम और ये वाली रो आप ड्रॉप कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी होगी 2 -2 माइनस के 4 और दोनों -1 ये माइनस का 1. इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा 1, अंदर क्या बचा 1 + 2 3. ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का. 2 - 1 कितना हो गया 1. 2 - 1 और -1. देखो 2 - 1 कितना हो गया 1, फिर ये माइनस का 1 और कितना हो गया माइनस के 5. तो क्या वैल्यू बन गई आपकी 3 + 1 प्लस में 5 × 1 5 दैट इज इक्वल टू 9. तो इसका मतलब क्या हुआ, a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0. तो इसका मतलब कि इस इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है. कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है. ठीक है. तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट. ये हमारा पहला स्टेप होता है. इसके बाद फिर हमारा दूसरा स्टेप शुरू होगा. राइट. दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, हम एडजॉइंट निकालेंगे. किसका, एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालना है. इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे कोफैक्टर फिर माइनर्स. तो स्टार्ट करते हैं हम A11 से. तो A11 का पहले निकालेंगे दिस वन. तो ये हो गया हमारा -1 की पावर 1 + 1 और यहाँ पे क्या बचा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो तो ये बच गया आपका 1 1 फिर माइनस का 2 और 1.
तो ये कितना आएगा आपका, यहाँ लिख लेते हैं, ये -1 की पावर 2 होगी तो कितना आ गया 1, और यहाँ से 1, फिर माइनस अपनी तरफ से और माइनस के 2, तो ये टोटल वैल्यू कितनी बन गई आपकी 1, और ब्रैकेट में आ गया आपका 3, तो आंसर हो गया 3। ये हमारी पहली टर्म निकल गई है। इसके बाद हम निकालेंगे सेकंड टर्म का A12। इसमें क्या आएगा -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, A12, यानी कि अब हम इसका निकाल रहे हैं। तो इसमें ये लाइन हमारी चली जाएगी, ये वाली सॉरी कॉलम चला जाएगा, और ये रो, तो ये क्या बचा 2 × 1 2 और 1 × 1, तो यहाँ लिख लो पहले 2 1 1 1, तो ये क्या आ गया हमारा, ये वैल्यू आ गई -1 की पावर 3, तो ये -1 हो गया, 2 1 1 1, तो ये क्या हो गया हमारा 2 - 1, तो ये कितना आ गया आपका -1 यहाँ से और 1 अंदर से, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी -1। अब किसका निकालेंगे इसी तरह से A13 का निकालेंगे, तो A13 क्या बनेगा -1 की पावर 1 + 3, तो यहाँ पर क्या आएगा लिखो, ये 2 1 और क्या आएगा 1 - 2 1 - 2, तो ये कितना बन गया आपका -1 की पावर 4, ये तो 1 हो गया, और यहाँ कितना आएगा 2 - 2 यानी कि -4 - 1, तो ये टोटल वैल्यू आ गई आपकी -5, राइट। इसी तरह से आपको फर्दर निकालना है, इसी तरह से आपने आगे फिर निकालना है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें आपको निकालना पड़ेगा इसको नेक्स्ट पे ले लेते हैं। क्या निकालना था अब हमने निकालना है A of 2 1, फिर A of 2 2, फिर इस तरह से निकालेंगे A of 2 3, फिर निकालेंगे A of 3 1, A of 3 2 और A of 3 3। इस तरह से आपने निकालना है। कैसे निकालोगे इसको, आप वहां से देख देख के आपको निकालना पड़ेगा 1 by 1। तो हम पीछे ले लेते हैं इसको साथ साथ। अब आपको इसका निकालना है, किसका निकालना है, इसका। ये है हमारा 2 1, तो 2 1 में क्या होगा, ये वाली रो जाएगी और ये वाला कॉलम जाएगा, तो -1 -1 -2 और 1, ये आपको लिखना पड़ेगा वहां पे। एक बार फिर देख लो, देखो ये 2 का निकाल रहे हैं हम इस टाइम, किसका निकाल रहे हैं, इस 2 का। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस 2 का निकाल रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हमें आगे जाके लिखना पड़ेगा। आप साथ साथ अपनी कॉपी पर निकालते जाएं ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे ये 2 1 है, तो ये क्या बचा -1 -1 -2 और 1, तो एक बार लिख लेते हैं। ये -1 की पावर 2 + 1, यहाँ पे आ गया -1 -1 -2 और 1। ये बहुत अच्छे से निकालना है, आपने ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। देखो ये हटा दिया हमने, और ये वाली लाइन देखो, ये वाली सॉरी ये वाली, और ये तो ये -1 -1 -2 और 1। इसी तरह से हम नेक्स्ट देख लेंगे 2 2 का। 2 2 का भी ऐसे कर सकते हो आप। नेक्स्ट में जाओ, पहले आप ये लिख लो सारे, -1 की पावर 2 + 2, यहाँ पे -1 की पावर 2 + 3, साथ में लिख देंगे हम सारी वैल्यूज को भी। ऐसे ही आपको सारे निकालने हैं। ये क्या बनेगा आपका, ऐसी तरह से यहाँ पे निकाल लो, -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर 3 + 2, -1 की पावर कितना आ गया, ये 3 + 3,
इसी तरह से इनके आगे मैट्रिसेस लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो हम किसके लिखेंगे 2 + 2 यानी कि 2 + 2 2 + 2 मीन्स ये वाली वैल्यू। तो अब इसमें ये हट जाएगा हमारा और ये हट जाएगा तो क्या बचा 1 - 1 और नीचे से क्या बचा 1 1 ऊपर 1 - 1 और ये 1 1 राइट। इसी तरह से पीछे जाएंगे फिर 2 3 का लिखेंगे 2 3 का मतलब ये सेकंड रो थर्ड कॉलम ये वाली वैल्यू तो इसमें से ये गया और ये गया तो क्या बचा 1 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 2 1 -1 1 2 -1 2 था शायद। एक बार देख लेते हैं। देखो इसका निकाल रहे हैं हम तो ये 1 - 1 पहले क्या बना 1 - 1 और फिर इसका निकाल रहे हैं सॉरी 1 - 1 और 1 - 2 1 - 1 ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 2 है। देखो बच्चों ये गलती नहीं होनी चाहिए, अगर ये गलती होगी तो सॉल्यूशंस नहीं हो पाएगा। बहुत ध्यान से निकालना आपने। उसके बाद निकालना आपने 3 1 का। तो इसी तरह से पीछे जाएंगे 3 1 का 3 1 मीन्स बोले तो ये वाला रो गया ये वाला कॉलम तो ऊपर दोनों माइनस के नीचे दोनों प्लस के। इसका निकाल रहे थे 3 1 का 3 1 बोले तो यहाँ से ये वाली देखो रो गई और ये कॉलम की ऊपर दोनों माइनस के फिर दोनों प्लस के। तो ये देखो ये दोनों माइनस के और दोनों प्लस के। इसी तरह से 3 2 का देख लेते हैं 3 और 2 का 3 2 बोले तो ये वाला एलिमेंट बोले तो यहाँ से ये गया और ये गया और ये गया तो ये क्या बच गया 1 - 1 2 और 1। देखो ये और ये तो यहाँ से 1 ये माइनस का 1 2 और 1 1 माइनस का 1 2 और 1 राइट। फिर देखते हैं 1 - 1 और 2 और 1 ठीक है। लास्ट वाली वैल्यू और देख लेते हैं। इसमें ये गया और ये गया तो 1 - 1 2 1 1 - 1 2 1। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। अब देखो -1 की पावर कितनी है 3 तो ये क्या आएगा -1। इसमें कितना हो गया ये आ गया आपका -1 और माइनस अपनी तरफ से और ये प्लस के 2 हो गए तो ये -1 - 2 माइनस के 3 और बाहर भी माइनस है तो ये कितना आ गया प्लस का 3। इसी तरह से नेक्स्ट लिख लेते हैं -1 की पावर कितनी है 2 + 2 2 + 2 का मतलब कितना होगा 4 यानी कि ये हमारा हो गया 1 तो 1 × 1 1 और ये माइनस के बाद फिर प्लस का हो गया तो ये वैल्यू होगी हमारी 2। यहाँ पे देखो माइनस आएगा अंदर कितना आया 1 माइनस का 2 तो माइनस का 2 और ये क्या होगा एक माइनस अपनी तरफ से और ये माइनस तो ये -1 हो गया और अंदर कितना आया -2 + 1 तो टोटल -1 बाहर आ गया और -1 तो ये हो गया आपका +1। अब इसके बाद क्या करना है इसको देख लो -1 की पावर कितनी है 4 तो ये 1 हो गया। अंदर देखते हैं -1 × 1 तो -1 फिर माइनस करा आपने और माइनस के बाद फिर माइनस का 1 आ गया तो अंदर कितना बना ये -1 ये +1 0 हो गई आपकी तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0। उसके बाद देखते हैं A32। अब A32 में क्या होगा हाँ देखो ये 4 पावर थी तो प्लस का हो गया। अब ये 5 है तो ये माइनस का हो गया। माइनस का होगा तो क्या हो गया 1 × 1 कितना हो गया 1 और माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे माइनस के 2 तो अंदर कितना हो गया 1 + 2 3
तो टोटल हो गया -3। लास्ट क्या आ गया, -1 की पावर 6, तो ये 1 हो गया। 1 इंटू 1 1, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अपनी तरफ से और माइनस का 2, ये 1 हो गया। अंदर क्या बचा, -2 और +1 3 हो गया, तो प्लस के 3 बच गया, तो आपका आ गया आंसर 3। अब क्या करना है, आपने अपनी सारी वैल्यूज को लिख लेना है, यानी कि जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए आएगा वो क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज होगा। पहले हम लिख लेते हैं सारी वैल्यूज। देखो 2 1 हमारे पास है, 2 1 की वैल्यू कितनी आई है, 3, ठीक है 3। इसके बाद क्या आई है 2, इसके बाद आई है 1, तो 3 2 1। यहाँ पे क्या आई है 0, 0 के बाद क्या आया है माइनस का 3, और नीचे क्या आया है 3, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपने पिछले वाला और देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आई थी आपकी, यहाँ से देख लो क्या क्या वैल्यू आई थी, एक 3, फिर -1, फिर -5, 3 -1 -5, 3 -1 -5, -1 -5। अब क्या कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ गया आपका, ये 3 -1 -5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर क्या आ गया 0 -3 +3, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट। अब क्या निकालोगे आप इसका, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या निकलेगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a दिस वन, और ये आ गई वैल्यू दिस वन, ये 3 3 0 -1 2 -3 -5 1 और 3, राइट। अब ये देख लेते हैं क्या आया हुआ था, ये वैल्यू आई हुई है आपकी 9, तो यहाँ पे 1/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/9, और ये वैल्यू क्या बन गई 3 3 0 -1 2 -3 -5, और फिर क्या आ गया 1 और 3, राइट। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं एक बार, इतनी ही वैल्यू को। देखो ये ए इनवर्स आ गया हमारा 1/9 3 3 3 0 3 3 0, उसके बाद -1 2 -3 -1 2 -3 -5 1 3 -5 1 3, ठीक है। हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, देखो ये बनी थी हमारी a x इक्वल टू b, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो x क्या बनेगा a इनवर्स b, तो ये हमारा क्या निकल गया a इनवर्स, और b क्या है हमारा, b लिख लेते हैं साथ में, लिखो ये 1/9 क्या बन गया, ये 3 -1 -5 3 2 1 0 -3 3,
और यहां से क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं बी। ये क्या है 1 2 4, क्या है 1 2 4 1 2 4। चलो कैलकुलेट करते हैं। 1/9, यस। अब क्या करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से करेंगे कितना हो गया 3 2 जा 6, और 4 को 0 से करेंगे तो 0। अब इसी तरह सेकंड करो, सेकंड में -1 को 1 से करेंगे तो -1, 2 को 2 से करेंगे कितना आएगा 4, 2 2 जा 4, -3 इंटू -4 -12। इसको थोड़ा और नीचे कर लो। फिर -5 को इससे करोगे तो -5, 1 को 2 से करोगे तो +2, 3 को 4 से करोगे तो कितना आ गया 12। ये क्या आ गया 1/9। ये वैल्यू कितनी आई 6 और 3 9। ये कितना हो गया -12 और -1 -13 में से 4 गए, कितने बचे -9। ठीक है, यहाँ देखो 12 और 2 14, 14 में से 5 गए, कितने बचे 9। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या वैल्यू आ गई हमारी 1 -1 1। ये कैसे आई पता लग गया होगा आपको, 9 को हमने सबसे डिवाइड कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या आई कैलकुलेट होकर। यहाँ लिख लेते हैं x = 1, y = -1 और z = 1। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी ये वैल्यू सूट कर रही है। एक इक्वेशन में रख के देख लेते हैं पीछे से। पहली इक्वेशन क्या थी x - y - z = 1। यहाँ रख के देखो x - y - z = 1, राइट। यहाँ रख के देखते हैं x कितना है 1, y माइनस है तो क्या हो गया प्लस का 1 और z हमारा 1 हो गया। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू सोल्व कर ली। अब कंक्लूजन हमारा क्या निकला, कंक्लूजन हमारा ये निकला कि हम क्या करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं, एक बार पीछे से दिखा देता हूँ आपको। हमने ये 3 वैल्यू ले ली, एक a, ये x और ये b। इसको b बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको a बोलते हैं, राइट। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो क्या आ गया 9। अगर ना ये 0 के बराबर ना आए तो इसका मतलब होता है कि हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और सॉल्यूशन क्या है यूनिक है। तो हम क्या निकालते हैं एडजॉइंट निकालते हैं। ये हमने सबके पहले एडजॉइंट्स निकाल लिए, राइट। ये हमारे एडजॉइंट्स आगे, सॉरी हमने वैल्यू निकाल ली कोफैक्टर और माइनर की। उसके बाद हमने क्या लिखा, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, जो हमारी वैल्यू आई है उसका ट्रांसपोज करना होता है हमें। तो हमने पहले ये वैल्यू लिख ली और फिर क्या कर दिया, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर दिया। फिर ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू और यूं की यूं मैट्रिसेस रख दिया हमने। तो हमारा क्या आ गया, ये इनवर्स आ गया यहाँ से, ये 1/9 दिस वन। उसके बाद हमने क्या करा, ये फार्मूला लगा दिया ax = b, तो x = a इनवर्स b। तो ये हमारा क्या था, ये a इनवर्स था और ये b था। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर आप इसी तरह से सभी सम्स को समझना चाहते हो और प्रीवियस पेपर्स के सॉल्यूशंस भी गेट करना चाहते हो तो आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।